ओके, बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? जिंक फोस्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज, किसमें यूज किया जाता है? जिंक फोस्फाइड को किसमें यूज किया जाता है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है। आंसर फाइल लग गई थी जो कि मैं आपको बाद में शेयर करता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करने हैं हमें, आंसर थोड़ी करने हैं। आंसर तो हमें खुद पता करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर रोडेंटिसाइड के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट द एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कौन सी स्टेट जो है सेपरेट करती है? ठीक है, कौन सी जो स्टेट है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करती है? बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। आंसर क्या है इसका बच्चे? एशिया और अमेरिका के बीच में। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या बच्चों? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। केमिकल फॉर्मूला बताएगा अमोनियम ऑक्सिलेट का, केमिकल फॉर्मूला बताएगा जल्दी से। केमिकल फॉर्मूला बताएगा अमोनियम ऑक्सिलेट का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है? क्या है इसका आंसर? NH4 होल ट्वाइस C2O4 इसका आंसर। ज्यादातर क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे? साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताएगा बच्चे, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हार्ड स्टील में कितने परसेंट कार्बन होता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर, हार्ड स्टील में कितने परसेंट कार्बन होता है? जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हार्ड स्टील में कितने परसेंट कार्बन होता है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों। आंसर इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.5 से लेके 0.5 से लेके 1.5% के आसपास क्या होता है? कार्बन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर, एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और पूछा जा रहा है बच्चों कितने नॉमिनेट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने एंग्लो इंडियन नामित किए जाते हैं? सरल सा सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर, दो जो है एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताएगा। मैग्नेटाइट जो है बच्चों ये किसका है? इसका मैग्नेटाइट में से हमें कौन सा एलिमेंट मिलता है? क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैग्नेलाइट, लिग्नाइट, ये सब हमने सुना हुआ है, और सब कुछ किससे रिलेटेड है? आयरन से रिलेटेड है। किससे? आयरन से रिलेटेड है सब कुछ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सरल सवाल था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर सी इसका है। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए हमें पता है क्लोरीन गैस जो है ना एक मुख्य घटक है, एक मेजर कंपोनेंट है इसमें से किसका? किसमें क्लोरीन गैस पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दिमाग में रखिएगा, टीयर गैस में क्लोरीन गैस पाई जाती है। दिमाग में रखिएगा, टीयर गैस में। डेफिनेटली पेट्रोलियम गैस में नहीं है, वाटर में डेफिनेटली नहीं होती, गोबर गैस में मीथेन गैस जो होता है मुख्य घटक होता है। तो आंसर क्या है? टीयर गैस इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भाई अपनी स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश करो यार, इस क्लास में आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को देखना है। कंपोनेंट बताइएगा, मेन मुख्य घटक कौन सा है? स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आंसर क्या बच्चे? आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, और निकल भी होता है। ये तीनों के तीनों क्या है? स्टेनलेस स्टील में पाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील है क्या? एक मिश्रित धातु है, एक अलॉय है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अलॉय है। किसके लिए? भारत देश के विकास के लिए, दुनिया में किसी भी चीज के विकास के लिए। मोती मस्जिद जो है बच्चे ये कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा, मोती मस्जिद कहां पर स्थित है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मोती मस्जिद कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा। सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? आसान है, सरल सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आगरा में स्थित है। कहां पे? आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएगा, डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन ऑन द अर्थ। बच्चे अगर मैं पूरी धरती की बात करूं, हमारी पृथ्वी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा डीपेस्ट सरफेस कौन सा है? बड़ा सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? आंसर क्या है? मरीन ट्रेंच क्या है? डीपेस्ट ट्रेंच है। ठीक है, और पूरे अर्थ की भी बात करें तो यही सबसे डीपेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? 20 का आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। अ सेमी क्लोज कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर विच हैज फ्री कनेक्शन विद द ओपन सी। बच्चे कौन सी ऐसी कोस्टल बॉडी होती है पानी की, मतलब कौन सा ऐसा समूह है पानी का जो कि जिसका फ्री कनेक्शन होता है समुद्र के साथ? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, मतलब समुद्र से जुड़ा होता है, कौन सा इसमें से? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आसान है,
एस्चुरीज जो होती हैं समुद्र से जुड़ी होती हैं, ज्यादातर ये भारत के अगर मैं तट की बात करूं तो ये इस तरफ ज्यादातर एस्चुरीज क्या है पाई जाती है, और डेल्टा इस तरफ पाए जाते हैं, एस्चुरीज इस तरफ पाई जाती है। दिमाग में रखेगा, नदमुख जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएगा। ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल टेन्योर वाज द पंजाब एंटर्ड इन ब्रिटिश एम्पायर? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे। ब्रिटिश एम्पायर में गवर्नर जनरल आए थे पंजाब, ठीक है। कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनाया गया? कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनाया गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है बच्चे? डेल हाउसी के टाइम पर पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है भैया, याद रखना है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएगा। बच्चे जब हम पहाड़ में ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया कि भैया गेयर कितना होना चाहिए। बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होना चाहिए? या भैया ग्रेटर होता है एक से, या तो एक गेयर पर या दूसरे तीसरे गेयर पे हम गाड़ी को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। आसान सवाल हो गया और मे भी क्वेश्चन ये ना है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेंडलीव के टाइम पर, साइंस के सवाल पे बहुत फोकस करना। मेंडलीव के टाइम पे कितने एलिमेंट पता थे? जल्दी से बताइएगा। साइंस का सवाल, मेंडलीव के टाइम पर कितने एलिमेंट्स पता थे? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या बच्चों? आंसर क्या है यार? 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के लिए भारत देश में कौन सा मौलिक अधिकार है और कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? जल्दी से बताइएगा। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के लिए कौन सा मौलिक अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। बड़ा सरल सवाल हुआ। आर्टिकल 29 जो है माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक के जो अधिकार है उनके हित में है। अनुच्छेद कौन सा? 29। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? बहुत सरल सवाल। आंसर क्या है? राजा राममोहन रॉय। भारत में सती प्रथा को खत्म किया इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ। 1828 में इनके द्वारा ब्रह्मो समाज का आयोजन भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा। बच्चे इसमें से कौन सा हीट ट्रांसफर का मेथड है? ऊष्मा हस्तांतरण का जो कौन सा एग्जाम्पल है बताइए? कौन सा तरीका है हीट ट्रांसफर का मेथड? कौन सा है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। कन्वेक्शन के थ्रू। देखो इवेपोरेशन हीट ट्रांसफर नहीं करता, ये कोई भी नहीं करता। आसान क्वेश्चन है। कन्वेक्शन ऑप्शन के हिसाब से बहुत आसान है, ठीक है, दिमाग पे रखिएगा। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए? आंसर क्या है? 1965 में। 1965 में। बच्चे जो बच्चा देख रहा है, रोज मैं इसी टाइम पे 10 बजे क्वेश्चन कराता हूं। ये 8:30 बजे साइंस स्टूडियोज पे, 9 बजे 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट, और 10 बजे यहाँ पे साइंस का लाइव टेस्ट होता है। ज्यादातर क्वेश्चन साइंस के होते हैं। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पे आपको लिंक मिल जाएगा। बताइए लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसमें से किसका होने वाला? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। यार ब्रोमीन क्या है? इसका आंसर होगा ब्रोमीन। इसका आंसर होगा लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ब्रोमीन का होता है। जल्दी से बताइएगा पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी? हमें याद है ठीक है, आरवीपी के हमें याद है। आरवीपी के हमें याद है तो हमें याद होगा राजगिरा, फिर वैशाली, फिर क्या है पाटलिपुत्र, और उसके बाद क्या है कश्मीर। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आरवीपी के की ट्रिक हमने याद रखी है तो इससे हमें भूलने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, ये डेली लाइफ टेस्ट होता है। साइंस के क्वेश्चन ज्यादा कराने की कोशिश कराता हूं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। बहुत ही ज्यादा कोल्ड कंडीशन में जो कंट्रीज जो होती हैं उसमें वाटर पाइप जो है ना वो फट जाती है। कारण क्या है? बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों के देशों में जो वाटर पाइप्स है वो फट जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं। कारण क्या है? 21वें क्वेश्चन का आंसर। बच्चे कारण क्या होगा यार? फ्रीजिंग पॉइंट अगर आएगा तो भैया वाटर क्या है? एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा तो डेफिनेटली क्या है? पाइप क्या है? ब्लास्ट होंगी। ठीक है, ब्रस्ट होंगी। आसान क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये जो पुस्तक है बच्चों किसके द्वारा लिखी गई? जल्दी से बताइएगा। सरल सवाल, किसके द्वारा लिखी गई? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर स्टीफन हॉकिंस के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, साइंटिस्ट हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएगा। व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया? भारत में अल्पसंख्यक अगर हमें बताना है, मान्यता देनी है, तो उसका आधार क्या है? किस आधार पे माइनॉरिटीज डिसाइड की जाती है संविधान के अंतर्गत? 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? रिलीजन के नाम पर माइनॉरिटीज को डिसाइड किया जाता है।
मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है या पारसी है या क्या है। लेंथनोइड्स और एक्टिनोइड्स अगर मैं टुगेदर बोलूं तो कितने हैं भैया बताइएगा। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें लेंथनोइड और एक्टिनोइड्स कितने हैं? सरल सवाल, जल्दी से बताइए इस सवाल का जवाब क्या है। लेंथनोइड और एक्टिनोइड्स कितने हैं? कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? और यार जितने बच्चे देख रहे हैं, डेली इस टाइम 10 बजे लाइव टेस्ट लेता हूं साइंस का। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन कर लेना। 19,000 प्लस जिसमें बच्चे होंगे उसे ज्वाइन कर लेना सर्च करके, ठीक है। आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 24 का बच्चे? 20 का आंसर है 28 होते हैं, ठीक है। 20 का आंसर है 28 होते हैं। हाँ भाई 2018 का सवाल हमें क्या करना। साइंस का सुप्रीम बैच लेके आ रहा हूं अमन 11 के थ्रू। कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे हम इस कोर्स में पूरा, ठीक है। अमन 11 रेफर कोड यूज करो अनअकैडमी पे। जिंक ब्लेंड और कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। बच्चे जिंक ब्लेंड जो एक अयस्क है उसको हम जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये क्या है काम कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं? कौन सी ऐसी प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। आंसर क्या है? सरल सवाल है, रोस्टिंग के थ्रू हम ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइएगा। कितनी रिट्स है जो सुप्रीम कोर्ट हमें प्रदान करता है, इशू करता है सुप्रीम कोर्ट? बताइए आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, ठीक है बच्चे। आंसर आसान है, 27वें क्वेश्चन का आंसर। कंप्लीट रिट पूछा गया बस हमसे, ठीक है। जल्दी से बताइएगा आज्ञा पत्र कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। सरल सवाल है, सी इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा जी एक बार गिन लें हम। सेंट्रोइड है, हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है? सी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। एलिमेंट फॉर्म बाय एसिड। बहुत सरल सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड? इसमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जो कि क्या है बच्चों एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है? 28वें क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? आंसर है सल्फर। सल्फर इसका आंसर है। सल्फर क्या है? एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। बड़ा सरल सवाल, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इलेक्ट्रिक हीटर कोयल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? निक्रोम को यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। इफ अ फ्लोटिंग वाटर आइस, मतलब अगर बर्फ है पानी के अंदर फ्लोट कर रही है ऊपर और एक ही दम से अगर वो पिघल जाती है तो पानी का लेवल बढ़ेगा या कम हो जाएगा या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? बर्फ है पानी के ऊपर पिघल गई, ठीक है, तो पानी के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे दिमाग में रखने, पानी का लेवल बिल्कुल नहीं बदलता इसमें। जितने बच्चे देख रहे हैं इस चीज को दिमाग में रखना। 5:30 बजे, कितने बजे? दोपहर को 5:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर मैं टॉपिक वाइज एक चैप्टर कराता हूं। जैसे मान लो आज मैंने एक चैप्टर कराया नेचुरल रिसोर्स के ऊपर, 50 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। 5:30 बजे डेली आप क्लास ले सकते हो और एक टॉपिक को कवर कर सकते हो। दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, असम की कैपिटल कौन सी है? 31वें क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है? दिसपुर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग रूरल पॉपुलेशन जो है भारत की वो कितनी है, कितने प्रतिशत? 2011 सेंसस, सेंसस का पूरा चैप्टर करा चुका हूं किसमें? आपको 5:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर 50 क्वेश्चन। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इसका, जल्दी से कमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है बच्चे? जल्दी से बताइए आंसर क्या है। आंसर क्या है? 68.84%। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। डैश इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट यील्ड द सेम मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। बच्चे क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? साइंस का क्वेश्चन है, मैथ का भी बोल सकते हैं एक तरीके से। आइसो क्वांट कहते हैं इसे, मतलब दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर हमने इनपुट डाले हैं तो सेम ही लेवल में आउटपुट आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? आइसो क्वांट कहते हैं। एक तरफ इनपुट और आउटपुट दोनों क्या है? बराबर। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएगा। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? जल्दी से बताएगा। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट 5:30 बजे दोपहर को भैया, दोपहर को 5:30 बजे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 5:30 बजे दोपहर को वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी के बच्चों कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अभी मैं अपना टाइम टेबल बता दूंगा और जितने बच्चे देख रहे हैं 9 बजे मैं लाइव टेस्ट कराता हूं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। डेली 100 क्वेश्चन का जीके जीएस करंट अफेयर सब कुछ कवर कराता हूं स्टूडियोज पर। डेली 100 क्वेश्चन का रात को 9 बजे लाइव टेस्ट होता है, धमाकेदार लाइव टेस्ट होता है। दिमाग में रखना, पहले 9 बजे का लाइव टेस्ट लो जीके जीएस का और उसके बाद साइंस का लाइव टेस्ट लो 10 बजे।
कौन सी इसमें से क्या बोलते हैं, रिट नहीं है। इंजक्शन एक रिट नहीं है, दिमाग पर रखिएगा, इंजक्शन एक रिट नहीं है। बताइए, बैट कैन सेंस द ऑब्स्टेकल, भैया बैट के आगे, चमगादड़ के आगे अगर कोई भी रुकावट आ रही है तो चमगादड़ उसे क्या है, महसूस कर लेता। कारण क्या है? 37 क्वेश्चन का आंसर, कौन सी जो रेस है प्रोड्यूस होती है। सवाल आसान है 37, भैया आप सारे खुद बताएंगे सवाल का जवाब, ठीक है, ठीक है, सारे खुद बताएंगे इसका जवाब। बीबी के मकबरा कहां पर है? आसान क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन का आंसर क्या है? औरंगाबाद में। कहां पर है? औरंगाबाद में। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। नायब त्रिपाठी, या तो मैं तुम्हारे डीपी बना दूंगा या तो मैं कुछ और करवा दूंगा, ठीक है, पढ़ाई कर लो यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर, अ व्हील बोरो इज एन एग्जाम्पल हो। बच्चे किसका एग्जाम्पल है? पुली का है, लीवर का है, या किसका है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 11th क्लास का क्वेश्चन है वैसे ये। 39 क्वेश्चन का आंसर बताओ। आंसर क्या बच्चे? सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। किसका? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्जन। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा इसमें से डिवाइस यूज करते हैं? जल्दी से बताइएगा। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, 40वां क्वेश्चन बड़ा सरल है। हम माइक्रोफोन को यूज करते हैं। किसको? माइक्रोफोन को यूज करते हैं। दिमाग में रखना, साइंस का मेरा कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अमन 11 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अमन 11 के थ्रू आप रेलवे में इस कोर्स को ले सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू मैं इसे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा जो 1936 में बनी थी, ये कहां पर बनी थी? जल्दी से बताइएगा। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी थी, कहां पर बनी थी? जल्दी से बताइए। 41st क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या बच्चे? लखनऊ में बनी थी, लखनऊ में। देखते हैं वर्ल्ड वुमेन्स डे किस दिन सेलिब्रेट होता है। 42nd क्वेश्चन का आंसर किस दिन? जल्दी से बताइएगा। 42nd क्वेश्चन का आंसर क्या? 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जल्दी से बताइएगा। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, आसान सवाल है। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए 43rd क्वेश्चन का आंसर हम कैटर थर्मोमीटर यूज करते हैं। इसमें हाइग्रोमीटर नहीं दे रखा, तो भैया कैटर थर्मोमीटर क्या है? इसका आंसर है 44th क्वेश्चन का आंसर। वेव से एसोसिएटेड क्या नहीं है? किससे एसोसिएटेड है? वेव से एसोसिएटेड हर्ट्स है, डेसिबल है, साउंड वेव से, मैक्स से रिलेटेड है। अच्छा जी, साउंड वेव से, कैंडला लाइट से रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर हो गया। कैंडला लाइट से रिलेटेड है, तो सी इसका क्या है? आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन का आंसर बताएगा। मायोपिया इज सेम एज द विच ऑफ द फॉलोइंग? मायोपिया किसके बराबर है? यानी कि इस डिसीज को हम, मायोपिया को इस नाम से भी जानते हैं। जल्दी से कमेंट करेगा यार। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना सारे के सारे। अमन सर वाईफाई स्टडी, ठीक है। 45th क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे के सारे। नियर साइटेडनेस, पास का हम देख सकते हैं मायोपिया में, ठीक है। एक और क्वेश्चन, व्हीकल के जो, गाड़ी के जो टायर होते हैं ना, हम उसे प्रॉपरली फुलाते हैं, मतलब उसमें हवा अच्छे से डलवाते हैं, ठीक है। क्यों डलवाते हैं? कारण बस एक ही है, एक लोता कारण है, और वो कारण ये है बच्चों की भैया स्मूथनेस बनी रहे, प्यार से मक्खन की तरह क्या है गाड़ी चले, ठीक है। इसलिए हम क्या है, गाड़ी में क्या है, हवा डलवाते हैं टायर में। टोटल नंबर ऑफ मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सरल सवाल, आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या है बच्चे? 47 क्वेश्चन का आंसर 91, ठीक है। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 48 क्वेश्चन का आंसर। जितने भी बच्चे देख रहे हैं डेली इस क्लास को लिया करो यार। 10 बजे डेली लाइव टेस्ट लेके आ रहा हूं आपके लिए साइंस का, और 9 बजे डेली लाइव टेस्ट लेके आ रहा हूं जीके का। तो 10 बजे इधर देखो, 9 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर देखो, ठीक है। दिमाग में रखना। इन विच फॉर्म इज सप्लाइड हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द टेम्परेचर? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर हमने हीट प्रोवाइड करी है तो वो किस कैटेगरी में, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? 48 क्वेश्चन का आंसर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। डेफिनेटली अगर हम किसी चीज को जलाते हैं तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कौन सा ऐसा मिरर है या लेंस है जो कि बहुत छोटी इमेज बनाता है? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। कन्वेक्स मिरर इसका आंसर है। कनकेव मिरर बड़ी बताता है और कन्वेक्स मिरर छोटी बताता है, ठीक है। अ साइकिल टायर ब्रश सडनली, ये कौन सा प्रोसेस बताता है बच्चों? अगर एक टायर जो है उसमें भर दोगे बिल्कुल हवा, तो भैया फटेगा ही ना, ठीक है, समझ रहे हो? तो भैया ये कौन सा प्रोसेस बताता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। भाई सेशन लाइक कर देना सारे के सारे, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आसान क्वेश्चन है। 50वें क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों?
आंसर क्या बच्चे, एडियाबैटिक प्रोसेस बताता है। चलिए जितने बच्चे देख रहे हैं इस चीज का दिमाग में रखना।